पहली वीडियो में हमने किया था कि डेफिनेशन और उसके एग्जांपल किया थे हमने, और सेकंड में हमने उसके थ्योरम प्रूफ किए थे कि रिलेशन के ऊपर, कांग्रेस जो है जो कौन सा रिलेशन है उसके ऊपर। और थर्ड हमारा जो अभी चल रहा है थ्योरम, वो हमारे पास ये है कि एक कांग्रेस बी है तो उसका मॉड्यूलो जो एम होगा उसको एम को डिवाइड करेगा, डी डिवाइड करेगा, वो डी क्या होगा, तो हम इसको करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि सेकंड थ्योरम में इफ एन ए, एन कोई नंबर लेते हैं कोई तो इंटीजर हो, तो एन कांग्रेस बी, एन बी एंड मॉड्यूलो एम, एन ए जो है कांग्रेस एन बी का और मॉड्यूलो एम तब होगा जब हमारे पास जो एम और एन, ये एन ये एम जो उसका जेसीडी बनेगा, क्या बनेगा, जेसीडी बनेगा, वो जो भी बने, हमने उसको सपोज लिया डी है हमारे पास, एम और एन का जो भी हमारे पास जेसीडी है वो हम उसको सपोज करते हैं कि वो हमारे पास है डी। आगे चल के सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास ये थ्योरम है और इसको हम प्रूफ करेंगे। चल देखें कि एम हमारा जो डिवाइड करेगा, ये एम डिवाइड करेगा एन ए को, ये एम एन बी को भी डिवाइड करेगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते थे, एम डिवाइड एन ए एंड एम डिवाइड एन बी। हम इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कह लेते हैं। तो चलो हम इसको मर्ज किया और इसको माइनस किया, तो ये एम डिवाइड एन ए को कर रहा है माइनस एन बी को भी एम डिवाइड कर रहा है, एम को डिवाइड कर रहे हैं। एज वी नो दैट एम एन उसका कोई भी जेसीडी बनेगा, कोई भी आ जाए जेसीडी, डी का मतलब ये है कि 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी जेसीडी होगा वो जेसीडी एम को भी डिवाइड करेगा एंड वो जीसीडी एन को भी डिवाइड करेगा। सपोज मैंने वही कंडीशन बोली कि हमारे पास है जो ए और एम को हम क्या करेंगे, जेसीडी निकालेंगे, एम और ए का निकालेंगे जेसीडी। कांग्रेस में यही तो है कांग्रेस कि ए का और फर्स्ट ए को इसको निकालें क्या, जेसीडी, और वो जो भी निकले वो जेसीडी अगर बी को डिवाइड करता है वो जेसीडी बी को डिवाइड करता है, तो तब हम बोलेंगे ए कांग्रेस बी मॉड्यूलो एम। चलो इसको करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसको करें प्रूफ। तो एम एन उसका जेसीडी होगा, वो जेसीडी एम को डिवाइड करेगा और एन को भी जो एन उसको भी डिवाइड करेगा, एम भी डी को डिवाइड करेगा। तो हमारे पास दो क्या आते हैं कि क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हम सपोज देते हैं, दो क्वेश्चन हमारे पास, जब हम जेसीडी निकालते हैं तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर भी आता है, क्वेश्चन भी आता है। तो हम सपोज करते हैं कि क्यू दो हमारे पास क्वेश्चन आए, Q1 एंड Q2, वो Q1 और Q2 जो है बिलोंग करते हैं किसी भी इंटीजर से। तो सच दैट हमारे पास ये क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा था कि जो m जो है डिवाइड करेगा, सॉरी d डिवाइड करेगा m को एंड d डिवाइड करेगा n को। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो हमारे पास जो m है वो इक्वल होगा, सॉरी हमने ये लिखा कि m इक्वल है dq1 के और n इक्वल है dq2 के। तो हम इसको फॉर्म जो 2 में पुट करेंगे, ये 2 फॉर्म जो हमने इक्वेशन किया है उसको हम इस फॉर्म को, ये जो हमने लाया इसको हम पुट करेंगे किसमें, इसमें। तो हम देखें कि m की जगह हम क्या रखें और n की जगह हम क्या रखें। तो m की जगह हम क्या है dq1, तो इसी कंडीशन में हम रखेंगे dq1 d, d1 क्यों रखें, q1 d रखें, बात सेम ही है। तो और उसके बाद ये n है, ये n का वैल्यू है और ये तो सेम है, हमने पढ़ा था a माइनस बी। तो उसके बाद देखें तो ये बन गया हमारा q1, ये q2 बन गया। तो q1 और q2 और इसको डिवाइड करेंगे और यह आ जाएगा a माइनस बी। तो q1 और q2 का जेसीडी 1 है। तो हमने ये कंडीशन किया, प्रूफ किया, कहाँ से किया, यहाँ से प्रूफ किया और हमको मिला ए कांग्रेस बी मॉड्यूलो एम डिवाइडेड डी, जो हमारा ये डी है वो डिवाइड करता है एम को। तो ये है हमारा सेकंड थ्योरम। अगर आपको इसके जो फर्स्ट थ्योरम देखना है तो ये हमारा जो है फर्स्ट थ्योरम में जो पिक्चर उसको देखें और वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया।
थैंक यू सो मच फॉर वीडियो माई।